वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज मैं फिर से जीके की क्लास आपको करवाऊंगी और 30 क्वेश्चन हमने कल करे थे, आगे के 30 क्वेश्चन हम आज करेंगे, ठीक है। और आप जैसे कि देख रहे होंगे क्वेश्चन ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हम फिलहाल क्या करेंगे, आपका जो अभी डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम आ रहा है ना, इसके लिए हम बिल्कुल इन्हीं बेसिक क्वेश्चन के से स्टार्ट करेंगे और आपका जो 10-15 दिन का टाइम बचा है उसमें हम थोड़ा सा एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे हम देख रहे हैं, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक बार मैंने आपको करवाया भी था कि कुछ राज्य दिए होते हैं और उसमें लिखा होता है कि इनमें से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। एक तो ये दिया होता है हमें, ठीक है। दूसरा हमें ये दिया होता है कि यहाँ पे जो भारत के जो तटीय राज्य हैं उनमें सबसे लंबी समुद्री रेखा, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है यही वाला है कि किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात। तो जो गुजरात राज्य है यहाँ की तटरेखा क्या है, आपकी सबसे लंबी तटरेखा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, आपके कुछ पुरस्कार होते हैं जैसे ज्ञानपीठ है, नोबल है, भारत रत्न है, ये एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं और सबसे पहला और लेटेस्ट तो एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहले ये किसे मिला था, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आशापूर्णा देवी, विजयलक्ष्मी पंडित या मार्गरेट अल्वा। तो सबसे पहले जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये मिला था आपका आशापूर्णा देवी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं सकते हैं। आय कर, संपत्ति कर, ये क्या होते हैं, आपके प्रत्यक्ष कर होते हैं, ठीक है। वैट जो आपका ये जीएसटी में आ गया सारा का सारा आपका, ठीक। तो वैट आपका जीएसटी में आ गया है, लेकिन जो यहाँ पे माल और सेवा कर है ये क्या है, आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है। ये क्या है, आपका अप्रत्यक्ष कर है। माल और सेवा कर हम नहीं देते हैं, ये क्या है, आपका अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो जो आकाश का रंग नीला होता है तो जो क्या होता है ना, प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक होता है प्रकाश का, एक होता है प्रकाश का, क्या कह सकते हैं, प्रकाश का होता है प्रकीर्णन, और इसी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। इन्हीं कारणों से क्या होता है, आप सुबह शाम जो देखते हैं वो आसमान जहाँ पे सूरज उगता है और सूरज ढलता है वहाँ पे लाली होती है, ठीक है। तो ये कारण क्या है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है, और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला होता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। बहुत कॉमन पुस्तक है, बहुत पॉपुलर पुस्तक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और इनकी जो लेटेस्ट जो फेमस राइटर हैं, इनकी लेटेस्ट पुस्तकें भी आप एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत करी। भारत में जो पंचायतें थी वो पहले से नहीं थी, लेकिन भारत में एक संविधान संशोधन अधिनियम होता है, उसके तहत भारत में जो है पंचायतों की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 73वां, 42वां, 61वां या 13वां। तो आपको मैं बता दूं, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके तहत भारत में क्या हुई थी, भारत में जो है आपके पंचायतों की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो आपके कुछ आर्टिकल जोड़े गए, ठीक है। और यहाँ पर जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का, इसे क्या कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम तो आपका होता है जो 61वां है, इससे क्या मिली थी आपको, मतदाताओं की आयु को क्या कर दिया था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये चीज़ें आपको इसलिए प्रॉपर आ सकती हैं जब आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं थॉरोली। जब आप प्रॉपर एक हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर आप प्रॉपर
पॉलिटी पढ़ते हैं, फिर आप प्रॉपर ज्योग्राफी पढ़ते हैं। जब आप प्रॉपर इन चीज़ों को सिस्टमेटिक पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें सारी याद होती हैं। ये जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये बिल्कुल लास्ट टाइम की आपकी नीड होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारी लास्ट टाइम, जैसे एग्जाम के लिए 10 दिन रह गए, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम थॉरो स्टडी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, हम उन्हीं की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी एक बार जरूर एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं? इसे जलडमरू मध्य कहिए या आपका एक जल संधि वाला आता है। तो जल संधियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण जल संधियां हैं, इनसे संबंधित मेरा एक आपका प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे, कंप्लीट जीएस का मेरा एक प्लेलिस्ट है, चैनल में जाएंगे आप, तो मैंने जल संधियों का, स्पेशली जल संधियों का एक छोटा सा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। आप चाहें तो चैनल में जाकर उस वीडियो को एग्जाम में जाने से पहले देख सकते हैं। तो जितनी भी आपकी इम्पोर्टेंट जल संधियाँ हैं वो मैंने वह आपको वहाँ पढ़ाई हैं। अब जैसे यहाँ पर आ गया, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं? 4 ऑप्शन है, मलक्का, बेरिंग, फ्लोरिडा या पाक। तो आपका जो मैक्सिको की खाड़ी है और अटलांटिक महासागर है, ये आपके जुड़ते हैं फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की जो पिच है वो तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? ध्वनि की एक पिच होती है, साउंड का पिच होता है, ठीक है। तो पिच किस पर निर्भर करेगी? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि की जो पिच है वो तरंग के निर्भर करती है आवृत्ति पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है, यानी ध्वनि की पिच निर्भर करेगी आपके तरंग के किस गुण पे? ध्वनि के आवृत्ति पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं? टेलीग्राम का, अब ये भी जो आपके आविष्कार हैं इनके संस्थापक भी पूछ ले जाते हैं। जैसे आपका विटामिन की खोज पूछ लेते हैं, टीकों की खोज पूछ लेते हैं, जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं इनकी खोज पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं? ब्रायन एक्टन, केविन भारती मित्तल, जॉन कॉम या पावेल ड्यूरो। तो आपका जो टेलीग्राम है इसके संस्थापक यहाँ पे हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, पावेल ड्यूरो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित का मिलान करें। अब यहाँ पर हमें परियोजनाएं दी गई हैं, उन पे नदियाँ दी गई हैं, हमें मैच करना है ABCD में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए पहला देख लेते हैं, हीराकुंड बांध किस पे है? आपका सभी जानते होंगे, हीराकुंड बांध है आपका महानदी पे और ये है आपका उड़ीसा में, ठीक। चलिए ए का 4 कौन कौन से ऑप्शन में है? तो 4 ABCD चारों में ए का 4 है, तो अभी हम किसी को एलिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध, तो नागार्जुन सागर बांध आपका होता है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी का है 3। तो बी का 3 तो आपका ए और बी में है, यानी सी और डी को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, कट कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, राणा प्रताप सागर और आपका सलाल परियोजना। तो आपका जो राणा प्रताप सागर बांध है ये आपका आता है आपका चंबल नदी पे, यानी सी का 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसको भी कट कर दीजिए और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है सलाल परियोजना किस पे है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, हीराकुंड महानदी पर हो जाएगा, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, राणा प्रताप सागर आपका चंबल नदी पर और सलाल परियोजना आपकी चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट, सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो भोर का तारा कहा जाता है, 4 ऑप्शन है, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र या शनि। तो भोर का तारा यहाँ पे कहा जाता है आपके शुक्र ग्रह को, ठीक है। भोज का तारा और सांझ का तारा दोनों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? और आपको बता दूं कि अगर आप लेक्चरर स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो जैसे ही DLED का एग्ज़ाम कंप्लीट होता है आपका 1 दिसंबर से हमने कुछ क्लासेस करवाई भी हैं, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की भी करवाई हैं, हमने आपको हिस्ट्री की कुछ क्लासेस करवाई हैं और हमने आपको ज्योग्राफी स्टार्ट करवाई थी, ठीक है। तो हमने अभी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की है और 5 से 6 क्लासेस मैंने उसमें करवाई हैं। तो थोड़ा सा हमने ये DLED के एग्ज़ाम के बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा रैंडम क्लासेस चलाई हैं, ताकि जो DLED के एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा
अभी समय कम है, तो उनके लिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके लिए कराए जा रहे हैं। इसके बाद जो क्लासेस आएंगे आपके लेक्चर स्क्रीनिंग वगैरह के लिए, वो बिल्कुल थॉरो स्टडी क्लास आएंगे, क्योंकि 4-5 महीने का टाइम आपके पास है। तो वहाँ के लिए हम क्या करेंगे, आपको बिल्कुल प्रिपेयर सब्जेक्ट में आपका टॉपिक वाइज हम करवाएंगे, ठीक है। चाहे तो आप हमसे जोड़ सकते हैं। चलिए, और आपकी हम कोई पैसे क्लासेस नहीं करवाते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, फीस नहीं है, कुछ नहीं, आपको यूट्यूब पे ही फ्री में क्लासेस कंटिन्यू प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए, और चाहे तो आप हमसे हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे हर क्लास का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.एन. राय या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता या जनक किसे कहा जाता है? सभी जानते होंगे, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? तो नीले रंग का कांच ना, कांच अलग अलग कलर के होते हैं, लाल रंग का, नीले रंग का। तो भाई नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कोबाल्ट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड या गोल्ड क्लोराइड। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है कोबाल्ट ऑक्साइड, इसको मिलाकर प्राप्त किया जाता है आपका नीले रंग का कांच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को। 4 ऑप्शन दिखते हैं, रामगंगा, शरावती, सेतु समुद्र या कुंडा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य। कहाँ है ये? आपका केरल या तमिलनाडु के आसपास पड़ेगा, आपका दक्षिण भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? यहाँ पर वेद की बात नहीं की गई है, उपवेद की बात की गई है। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद या शिल्प वेद। तो आपका जो गंधर्व वेद है ऑप्शन नंबर बी में, यह है कला और संगीत से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की? रेने लेनेक, डब्ल्यूसी रोंटगन, हंस बर्जर या रॉबर्ट कॉक। तो स्टेथोस्कोप की खोज आपके करते हैं रेने लेनेक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में रेने लेनेक आपके स्टेथोस्कोप की खोज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? ठीक है, तो नील नदी कहाँ बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में, ये मिस्र में बहती है। मुख्यतः मिस्र को ही क्या कहते हैं, नील नदी का वरदान कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें बताना है कि वाइट नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अल्बर्ट झील, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील या बैकाल झील। तो जो वाइट नील नदी है इसका उद्गम होता है आपका विक्टोरिया झील से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पर स्थित है? पुणे, कोची, नोएडा या बेंगलुरु। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, तो जित आप देख रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, कोई सेंटर कहाँ पे है। तो अगर आप लूसेंट वगैरह कोई बुक पढ़ते हैं ना, एक कॉमन बुक जो आती है कंप्लीट बुक, तो उसमें आप लास्ट पेज देखेंगे तो वहाँ पे सारे अनुसंधान संस्थान इस प्रकार के दिए हुए होते हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले आप उनको भी एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड हमारा है आपके कोची में स्थित। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये आपका करेक्ट कर लीजिए, आपका अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड है आपका पुणे में स्थित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? नीली क्रांति, ठीक है। ब्लू रिवॉल्यूशन, जूट, दूध, प्याज या मछली। तो आपका जो नीली क्रांति ये संबंधित है आपके मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली उत्पादन से संबंधित है हमारी नीली क्रांति। विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल डैश को मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 8 मई, जून 5, 11 जुलाई या 27 अगस्त। तो आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दुनिया में हर साल 5 जून को मनाते हैं हम विश्व पर्यावरण दिवस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की FICCI का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन कंपनीज ऑफ कॉमर्स एंड इंस्ट्रूमेंट, फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेमस फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये कंपनीज भी नहीं है और एक कॉन्ग्लोमेरेट भी नहीं है, इसमें 2 चीज़ आती हैं,
चैम्बर्स है और इंडस्ट्रीज है। अब हमें इंडियन देखना है, इंटरनेशनल देखना है। तो जो फिक्की है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा। जो फिक्की है वो क्या है आपका, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। याद रखना जो यहाँ पे सी है, सी फॉर यहाँ पे कॉमर्स है, सॉरी चैम्बर्स है, ठीक है। और दूसरा आपका कॉमर्स हो जाएगा, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, ठीक है। इस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से पहचानिए, मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलोर या तिरुवनंतपुरम। तो जो मैनचेस्टर है वो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु या तिरुवनंतपुरम। तो कोयम्बटूर को कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, और आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर शायद कहा जाता है आपके कानपुर को, और सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को, ठीक है। तो जो ऑप्शन अलग चीज़ें बोलते हैं ना अलग से, उनको भी ज़रा आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है विश्व की जनसंख्या, डेसिबल किसकी इकाई है, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, ध्वनि या चमकदार तीव्रता। तो डेसिबल सभी जानते होंगे, डेसिबल किसकी इकाई है, आपकी ध्वनि की इकाई है। बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में कई बार, और हम क्या करते हैं इस चक्कर में कि हमें आते हैं हम थोड़ा सा स्किप कर जाते हैं। तो इसीलिए इस टाइप का मैं आपके लिए क्वेश्चनायर लेके आई हूँ कि थोड़ा बेसिक सी भी चीज़ें आपको माइंड में रहें। कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है, प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है? मुंबई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस या AP एक्सप्रेस। तो आपका जो ये है भोपाल एक्सप्रेस, ये क्या है आपकी भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन। चलिए, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद या कानपुर? तो जो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है ये है आपकी चेन्नई, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर को दुनिया भर में डैश के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है हमारे, ये मनाया जाता है आपका विश्व एड्स दिवस के रूप में। नेक्स्ट, द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, ये पुस्तक किसने लिखी है? वीरमा सेठ, रोहिंटन मिस्त्री, अनुराग माथुर या अरुंधति रॉय? तो आपका जो एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक लिखी है, ये पुस्तक लिखी आपके अरुंधति रॉय ने। और एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है आज का, मानस बाग अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो अभयारण्यों के विषय में भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और अब जो आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है तो हम क्या करेंगे, आपको ये अभयारण्य हैं, पार्क हैं, और जितनी भी आपकी जो मेन चीज़ें हैं एक छोटी छोटी लिस्ट बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल मानस बाग अभयारण्य आपका आता है असम राज्य में, ठीक है। और काजीरंगा भी आपका असम में है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है आपका, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। काजीरंगा भी असम में है, मानस भी असम में है। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और कल आपका हम कराएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो कल और परसों आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास आएगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट